टीआई खान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद दहशतगर्द गिरफ्तार हो गए। सीसीटीवी फुटेज साथ जारी। दहशतगर्दों को फरार होते देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का तबादला भी हुआ, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध का राज। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M3 फैजपुर से दुरखाना, M4 शेरशाह से शामकोट तक बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत। गजा पर इसराइल के हमले जारी। खान यूनिस में नासिर अस्पताल पर ताज़ा हमला। इसराइली फौज ने हमले में नासिर अस्पताल के शोबे अतफाल को निशाना बनाया। वजारत सेहत गजा के मुताबिक जबालिया कैंप पर गुज़िश्ता रोज इसराइली हमले में 90 फलस्तीनी शहीद हो गए। साबरा, शेख रजवान और जबाल में भी बमबारी, 54 शहरी शहीद। तादाद 19,000 से तजावुज़ कर गई। मगरबी किनारे के इलाके तुलगरम में इसराइली फौज का ऑपरेशन 5 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। कमाल अदवान अस्पताल के गैर फाल होने से 8 मरीज दम तोड़ गए। 14 में 1 साल का बच्चा भी शामिल है। हमास की जानिब से जवाबी कार्रवाई भी जारी। मुतादिद इजरायली टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया। मुल्क में इंतखाबात अदलिया की निगरानी में कराने की दरख्वास्त। पेशावर हाई कोर्ट में PTI की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। PTI इंट्रापार्टी इंतखाबात केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन में 5 रुकनी बेंच आज केस की समाअत करेगा। इंतखाबी मैदान में उतरने की तैयारी। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मुहिम के लिए 9 निकाती एजेंडा तैयार कर दिया। अदल और इंसाफ के निज़ाम में इस्लाहात, बिजली और गैस की कीमतों में कमी भी एजेंडे में शामिल। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून अक्सरियत लेकर कामयाब होगी। 2012 में सरमायाकार पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं थे। नून लीग ने हुकूमत बनाई तो CPAC आया। दहशतगर्दी और लोड शेडिंग का खात्मा हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सरबराही में खैबर पख्तूनख्वा पार्लिमानी बोर्ड का हैबर्ड इजलास। पार्टी उम्मीदवारों की अहलियत और कवायद पर तबादला ख्याल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की गवर्नर हाउस पेशावर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक आसिफ जरदारी ने PTI से इंतखाबी इत्तेहाद ना करने की हिदायत कर दी। पीपल्स पार्टी का 27 दिसंबर से गड़ी खुदाबख्श से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। शहरी रमान कहती है, पीपल्स पार्टी वक्त पर इलेक्शन चाहती है। शर्जील मेमन ने कहा, नफरत की सियासत को दफन करना है। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो जोड़ने की बात कर रही है। शाजिया मरी बोली, पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात के लिए तैयार है। हम नहीं चाहते कि इलेक्शन में रुकावटें डाली जाए। मरियम नवाज को कराची में खुशामदीद कहेंगे। MKM और नून लीग का इत्तेहाद नहीं हुआ, ताहम ताउन में कोई रुकावट नहीं है। कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी के आज न्यूज़ के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। कहा, इंतखाबात साफ और शफाफ होते नजर नहीं आ रहे। कराची में पीपल्स पार्टी का मैंडेट ही नहीं। अवामी राब्ता मुहिम से खिताब में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, खानदानी जागीरदाराना जमहूरियत का खात्मा करेंगे। वतन की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। कराची दुनिया के 4 बदतरीन शहरों में शामिल हो चुका। हमने शहर को तरक्की की राह पर डाल दिया था। मुस्तफा कमाल का कराची के इलाके एहसनाबाद में अवामी राब्ता मुहिम से खिताब। कहा, दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे बच्चे गटर में गिर कर मर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने आम इंतखाबात में नून लीग और पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद ना करने का ऐलान कर दिया। कहा, आम इंतखाबात आम तरक्की और खुशहाली के मंशूर पर लड़ेंगे। शफाफ इंतखाबात के लिए अदलिया, एस्टैब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार होना जरूरी है। इंतखाबात में अगर ठप्पे लगेंगे तो बलोचिस्तान के अवाम और विफाक के दरमियान दूरियां मजीद बढ़ेंगी। नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन कमीशन बलोचिस्तान में अवामी राय का एहतराम यकीनी बनाए। वकालत भी इबादत समझ के की है, सियासत भी इबादत समझ के की। वही कहते हैं कि यार
ये दुनिया छोड़े जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तुम कैसे पागल हो गए, तुम शामिल होने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। अगर पाकिस्तान को धरती माँ की खिदमत करने में पागलपन है तो हाँ, मैं पागल हूँ। सरदार लतीफ खोसा तहरीक इंसाफ में शामिल, कहते हैं हमेशा वकालत और सियासत इबादत समझकर की है। कहा गया लोग पीटीआई छोड़ रहे हैं, आप पागल हैं जो शामिल हो गए। अगर ये पागलपन है तो हाँ, मैं पागल हूँ। नफरतों को दफन करके नए सफर की दावत देता हूँ। फैसला मुल्क और जमहूरियत के मफाद में किया। परवेज खटक की बानी तहरीक इंसाफ पर फिर तनकीद। टीवी इंटरव्यू में कहा कोई आपको लेकर आए और आप उसकी ना सुने तो नतीजा आपके सामने है। साबिक DGISI फैज हमीद के बानी पीटीआई से अच्छे ताल्लुकात थे, वो फैज हमीद को सपोर्ट करते थे। आप सारा वक्त किसी से अपनी खिदमत नहीं करा सकते, कुछ सुनना भी पड़ता है। मुल्क में इंतखाबात का माहौल बनने लगा। 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी अमले की तरबियत का अमल दोबारा शुरू। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि तरबियत 19 दिसंबर 2023 तक मुकम्मल कर ली जाएगी। मजमूई तौर पर 144 DROs और 859 ROs को तरबियत दी जा रही है। इस्लामाबाद में सरकारी अफसरान की छुट्टियों पर पाबंदी आई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात आवाम को मुंतकिल करने की तैयारी। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब का किरायों में 10% तक कमी का फैसला। निगरां वज़ीर आला पंजाब ने हुक्म दिया है कि इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट का किराया कम न करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाए। बुक्स जो बच्चों की होती थी वो बहुत अच्छी वैरायटी में मिलती थी, मतलब हर किस्म की सबक आमोज़ भी मिल जाती हैं। एक एनसाइक्लोपीडिया खरीदी, उसके अलावा यहाँ पे ना इस्लामिक किताब भी थी। ऐसा बिल्कुल कराची में और लाहौर में हर जगह ऐसे स्टॉल्स वगैरह बिल्कुल लगने चाहिए। कराची में 5 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कुतुब मेले का आज आखिरी रोज़। अदब, फ़लसफ़ा, तारीख़, शायरी समेत हर मौजू पर कुतुब मौजूद। बच्चे भी मनपसंद किताबें खरीद कर खुशी से निकाल।